दोस्तों नमस्कार, मैं उत्कर्ष द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका टारगेट सिविल सर्विसेज जे में। दोस्तों, प्रतिशतता का जो प्रश्न है बहुत सी बेसिक सवाल हैं इसके, जो सभी टॉपिक्स हैं मैथ के उनको आप हल करेंगे तो यहाँ से प्रश्न आपको आने ही आने चाहिए। तो बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड तक जितने भी प्रश्न सवाल पूछे जाते हैं फार्मूले के आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्रतिशतता की ये दो वीडियोस देखने से आप कोई भी प्रश्न प्रतिशतता के हल कर सकेंगे। तो आइए सबसे पहले बेसिक चीजें देख लेते हैं। प्रतिशतता अर्थात जैसा कि आप लोग जानते होंगे x प्रतिशत कह दिया गया तो अर्थात x अपान 100 अर्थात 100 में x। इसी तरह 25% कहा गया तो 25 अपान 100 अर्थात 100 में 25। इसको सॉल्व करेंगे 1/4 आ जाएगा। तो इस तरह से प्रतिशतता को हम भिन्न में बदल सकते हैं, और भिन्न को यदि प्रतिशत में बदलना हो तो 1/4 जैसे है तो इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो पुनः यह 25% आ जाएगा। तो यह तो बहुत ही बेसिक है, इतना तो आप जानते ही होंगे। अब आइए कुछ ऐसे बेसिक प्रश्नों को देखते हैं जो या तो डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम्स में या फिर इनका हर जगह प्रयोग होता है। जैसे संख्या ए संख्या बी से कितना प्रतिशत अधिक है, या फिर संख्या ए संख्या बी से कितना प्रतिशत कम है, या फिर संख्या ए संख्या बी का कितना प्रतिशत है। तो यहां पे से का पर जिसके साथ आएगा वह संख्या हमेशा नीचे रहेगी। यह सबसे पहले आप याद रखिए कि वह हमेशा उससे भाग दिया जाएगा जिसके साथ से अधिक से कम, ठीक, का कितना। तो यह सब जहां भी रहेगा वो हमेशा संख्या नीचे रहेगी। जैसे उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। संख्या ए संख्या बी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो संख्या बी से है, बी नीचे है, बाकी इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे, गुणित 100 कर देंगे। जैसे संख्या 80 संख्या 60 से कितना प्रतिशत अधिक है पूछा जाए तो 60 से हो जाएगा, 60 नीचे हो जाएगा, 80 और 60 का अंतर कितना 20, 20 अपान 60 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 तिया 60 जाएगा 100 अपान 3। इसको और ज़्यादा सॉल्व करेंगे 33.33 करके प्रतिशत में आ जाएगा, या फिर सही बटा में निकालेंगे 33 सही 1/3 उत्तर आ जाएगा इसका। जो भी आप जो ऑप्शन में दिया हो, सही में सही बटा में दिया हो तो सही बटा में, प्रतिशत में दिया हो दशमलव में तो दशमलव में निकालेंगे। ठीक है। इसी तरह संख्या ए संख्या बी से कितना प्रतिशत कम है, तो यहां भी वही चीज से जिसके साथ रहेगा। जैसे उदाहरण तौर पे संख्या 60 संख्या 80 से कितना प्रतिशत कम है, तो 80 के साथ यहां पे से लगा हुआ है, यहां पे 80 हो जाएगा। ऊपर दोनों का अंतर 80 माइनस 60 20 इंटू 100, तो 20 चौका 80, ये 25% कम आ जाएगा उत्तर आपका। ठीक है ना, इतना समझ में आया आपके। तीसरा है संख्या ए संख्या बी का कितना प्रतिशत है। ये ठीक उसी तरह का प्रश्न है कि आपका पूर्णांक कितना है और आप नंबर कितने आपने अर्जित किए, प्रतिशत कितना पाया आपने, है ना। जैसे संख्या 500 संख्या 600 का कितना प्रतिशत है, तो संख्या 500 यहां पर का किसके साथ लगा है, 600 के साथ। हमेशा का से पर ये नीचे रहेगा, 600 नीचे हो जाएगा, और संख्या 500 यहाँ पे अधिकता या कमी नहीं पूछी है, डायरेक्ट पूछा है का कितना प्रतिशत है, तो 500 5 600 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका अभीष्ट उत्तर आपको मिल जाएगा। अब एक उदाहरण तौर पे देखते हैं। एक दूसरा एक बेसिक सवाल एक और है जो हमेशा आप पूछा ही जाता है एग्जाम्स में। क्या, किसी वस्तु का मूल्य 25 रुपए है, यदि इसमें 10 रुपए की वृद्धि कर दी जाए तो वृद्धि प्रतिशत क्या होगी। या यह पूछा जाए कि यदि इसमें 10 रुपए की कमी कर दी जाए तो कमी प्रतिशत क्या होगा। इसके लिए आप यह सूत्र इस्तेमाल करेंगे, वृद्धि प्रतिशत बराबर होता है वृद्धि अपान मूल मान इंटू 100, और कमी प्रतिशत बराबर होगा कमी अपान मूल मान इंटू 100। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर क्या है प्रश्न में, 25 रुपए मूल्य है अर्थात मूल मान कितना है 25 रुपए, इसमें 10 रुपए की वृद्धि कर दी जा रही है, 10 रुपए की वृद्धि कर दी जा रही है। तो वृद्धि कितनी हुई, 10 रुपए हुई। तो इस सूत्र में रख दीजिए 10 अर्थात वृद्धि अपान मूल मान कितना है 25 इंटू 100, 25 चौका 100, 4 दहम्मा 40,
तो 40% वृद्धि प्रतिशत हो जाएगा। ठीक, इसी तरह कमी, यदि कमी प्रतिशत पूछा हो तो कमी अपान मूल मान इंटू 100 कर देंगे, तो वह कमी प्रतिशत आपको ज्ञात हो जाएगा। अब फार्मूले आप देख लीजिए। अब स्टैंडर्ड सवालों पे हम आते हैं। ये सब बेसिक सवाल हैं, ये आपको आने ही आने हैं। इन 4 बेसिक जो सवालों को हमने बताया आपको, यदि ये आप जानते हैं और कैलकुलेशन आपको पता है मैथ की, तो आप कोई भी प्रश्न प्रतिशतता का हल कर सकते हैं। अन्य किसी फार्मूले को आपको जानने की आवश्यकता ही नहीं है, बस इन्हीं 4 बेसिक सवालों को यदि आप जानते हैं तो। चलिए, फिलहाल प्रैक्टिस में बहुत एकदम रट जाएगा आपको ये सब। अब देखिए, 3 सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक ही फॉर्मूले से वो हल होंगे। जैसे यदि ए की आय बी की आय से x% अधिक है, तो बी की आय में ए की आय की अपेक्षा प्रतिशत कमी क्या होगी। यदि ए की आय बी की आय से x% अधिक है, तो बी की आय में ए की आय की अपेक्षा प्रतिशत कमी क्या होगी। या फिर यह पूछा जाए कि यदि ए की आय बी की आय से x% कम है, यहां पर अधिक की जगह कम हो, तो बी की आय में ए की आय की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि पूछ लिया जाए, कितनी होगी। दोनों स्थितियों में 2 फॉर्मूले आप याद रखिए। जब यहां पर x% अधिक दिया हो और प्रतिशत कमी पूछी हो, दिया कितना हो, x% अधिक है, तो हमेशा ये अधिकता 100 प्लस x के रूप में नीचे आएगी। ठीक दोस्तों, और यदि यहां पर दिया होता कि x% कम है और प्रतिशत अधिकता निकालनी होती, तो नीचे 100 माइनस x होगा। बस यही अंतर दोनों स्थितियों में होगा। तो प्रतिशत कमी पूछी हो तो x अपान 100 प्लस x इंटू 100, और यदि x% कमी हो और वृद्धि पूछी जाए, प्रतिशत वृद्धि, तो x अपान 100 माइनस x इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। अभी हम उदाहरण द्वारा हल करवा देंगे, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए, ऐसे सवाल 3 प्रकार के फ्रेम में आते हैं, फ्रेमिंग किए जाते हैं। एक तो इस प्रकार का हो गया आय के मामले में। दूसरा, किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि या कमी होने पर उसके उपभोग में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि की जाए जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे। सबसे ज्यादा प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया, जो वृद्धि होगा वह 100 प्लस x के रूप में नीचे रहेगा, और कमी यदि होगा तो 100 माइनस x के रूप में नीचे होगा। ऊपर x होगा इंटू 100 होगा। ठीक है, तो प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि पूछी जाए तो वहां पर भी यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक, यही दोनों फॉर्मूले लगेंगे। इसी तरह इस फ्रेम के सवाल में भी, जैसे किसी आयत की लंबाई में या त्रिभुज की लंबाई में x% कमी हो जाए तो उसकी चौड़ाई में प्रतिशत कमी या वृद्धि जिससे क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो किसी आयत की लंबाई में x% वृद्धि या कमी होने पर उसकी चौड़ाई में प्रतिशत कमी या वृद्धि जिससे क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। यहां भी यही होगा दोस्तों। x% वृद्धि जब रहेगी तो आपसे पूछेगा प्रतिशत कमी, यदि x% कमी होगी तो वहां आपसे प्रतिशत वृद्धि पूछेगा। दोनों स्थितियों में यही फॉर्मूला लागू होगा। जब प्रतिशत कमी पूछेगा तो 100 प्लस x नीचे रहेगा, और प्रतिशत कमी पूछेगा तो 100 माइनस x, सॉरी प्रतिशत वृद्धि पूछेगा तो 100 माइनस x ये नीचे रहेगा। बाकी यही फॉर्मूले 2 आपको इन तीनों ही तरह के सवालों में याद रखने हैं। आइए अब इनमें प्रश्न हल कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यदि a की आय b की आय से 20% अधिक है, तो b की आय a की आय से कितना प्रतिशत कम होगी। ठीक है, यहां पर 20% अधिक दिया हुआ है, तो 100 प्लस 20, हमने कहा ना जहां अधिक रहेगा और प्रतिशत कमी पूछेगी तो प्रतिशत कमी बराबर क्या हो जाएगा, x अपान 100 प्लस x इंटू 100। तो x के स्थान क्या है, 20 है, तो 20 रख देंगे। 20 अपान 100 प्लस 20 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, 20 बटा 120 गुणित 100। इसको हल करेंगे, 20 छक्का 120, 100 अपान 6 हो जाएगा।
इसको सॉल्व कर लेंगे 16 सही 4/6, इसको और सॉल्व करेंगे 2 दूना 4 2 तिया 6, तो प्रतिशत कमी कितनी आ जाएगी 16 सही 2/3%, ये प्रतिशत कमी आ जाएगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों। एक और उदाहरण देख लेते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 10% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। अब यहाँ पे प्रतिशत कमी दी हुई है और अधिकता पूछी हुई है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंपल, प्रतिशत कम है तो x/100 माइनस एक्स हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। ठीक, तो 10% के x के स्थान पे 10 है, 10 रख दिया यहाँ पे, 100 माइनस 10 इंटू 100, 10, इसको अब सॉल्व कर लेंगे तो प्रतिशत वृद्धि कितनी आ जाएगी दोस्तों 100/9, अर्थात 11 सही 1/9%, ये प्रतिशत वृद्धि आ जाएगी आपकी। आशा है कि अब आप समझ गए होंगे। आइए 2 प्रश्न और हल कर देते हैं। दूध का मूल्य 25% बढ़ जाता है। मूल्य कितना बढ़ जाता है 25% बढ़ जाता है। ज्ञात करें कि कोई गृहिणी दूध का प्रयोग कितना प्रतिशत कम कर दे कि दूध के मूल्य में परिवर्तन न हो। हमने आपको बताया इस तरह के प्रश्नों में भी वही करेंगे। मूल्य कितना बढ़ रहा है 25%, एक्स कितना हो गया 25% और बढ़ रहा है, तो नीचे कितना होगा 100 प्लस एक्स या 100 प्लस 25। अब यहां पर प्रतिशत कमी पूछी है और मूल्य में कोई परिवर्तन न हो रहा है, तो यहां पर आप वही फॉर्मूला लगाएंगे x/100 प्लस एक्स इंटू 100। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेंगे 25/125 आ जाएगा इंटू 100, 25 छक्का 125, 25 पंचे 125 और इंटू 100, 5 विषम में 100, 20% ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक, अब एक और तरह का जो सवाल हमने बताया था उसको देख लेते हैं। किसी आयताकार खेत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है, उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो, इसके लिए उसकी चौड़ाई में कितना प्रतिशत कमी करें। अब यहां भी वृद्धि दी है और प्रतिशत कमी पूछी है, तो जहां पर वृद्धि दी होगी हमने बताया आपको 100 प्लस एक्स वहां नीचे होगा, तो यहां पर भी वही फॉर्मूला x/100 प्लस एक्स, एक्स कितना है 40 है। ठीक, तो 40 के स्थान पे x/100 प्लस एक्स अर्थात 100 प्लस 40 इंटू 100, तो 40/140 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो 28 सही 4/7% आ जाएगा उत्तर। एक और प्रश्न देख लेते हैं। यदि किसी त्रिभुज के आधार में 10% की कमी हो जाए तो उसकी ऊंचाई को कितना प्रतिशत बढ़ाएं कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो। यहां भी देखिए त्रिभुज के आधार में कितना कमी हो, यहां पर कमी हो रही है, यहां पर 10% कमी हो रही है, तो यहां पे 100 माइनस एक्स आपको नीचे करना है, 100 माइनस 10 नीचे होना है। ठीक, तो उसकी ऊंचाई को कितना प्रतिशत बढ़ाएं, प्रतिशत वृद्धि पूछी है कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक, वही फॉर्मूला लगाएंगे x/100 माइनस एक्स यहां हो जाएगा इंटू 100, तो 10/10, 100 माइनस 10 गुणित 100, 10/90 इंटू 100 कितना हो जाएगा 11 सही 1/9% उत्तर आ जाएगा। तो आज इतना ही दोस्तों। कल एक और वीडियो प्रतिशत का आएगा, उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा। प्रतिशत से कोई भी सवाल आएगा आप हल कर लेंगे, उसके बाद ढेर सारे क्वेश्चंस को हल करा देंगे, तो एकदम आप इसमें कोई भी प्रश्न हल कर सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।